महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व महामानव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बुद्ध और उनके धम्म पर बात कर रहे हैं और हमारा चौथा खंड चल रहा है। चौथे खंड के भी हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, बौद्ध जीवन मार्ग, और इसके भी हम 7वें भाग की आज बात करेंगे, जिसका टाइटल है प्रज्ञा और न्याय और कुशल संगति। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है। तो इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञावान बनो और न्यायशील बनो और अच्छी संगति रखो, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। वो कहते हैं कि एक जो ऐसा मनुष्य जो अपने वर्जनीय का वर्जना करता हो, जो गलत कामों के लिए फटकार लगाता हो, या जो बुद्धिमान है, उसका अनुसरण ऐसे ही करना चाहिए जैसे कोई खजाने बताने वाले का अनुसरण करता है। क्योंकि जो मनुष्य कुशल कर्मों की प्रेरणा दे, जो सन्मार्ग पर ले जाए, वो जो सज्जनों का तब प्रिय होता है, लेकिन दुर्जन जो होते हैं वो उनको अप्रिय होते हैं। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी भी ऐसे मनुष्य को जो बुद्धिमान है, जो दूसरों को सही शिक्षा देता है, जो दूसरों को गलत काम करने से रोकता है, जो उनको कुशल और अकुशल कर्मों में फर्क बताता है, उसका अनुसरण हमको करना चाहिए। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण हमको करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एक जो पानी कहीं ले जाना चाहता है वो वहां पानी ले जाता है, जिस तरीके से एक बाण बनाने वाला बाण को सीधा रखता है, जिस तरीके से एक बड़ी लकड़ी को सीधा रखता है, उसी तरीके से बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो नियम अनुसार अपने आप को बनाता है, वो भी अपने आप को नियम के अनुसार ही काम करता है। तो ऐसे लोगों की संगति हमको करनी चाहिए और बुरे लोगों की संगति से हमको बचना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य बुरे होते हैं, जो अकुशल कर्म करते हैं, जो दुष्ट भाव के होते हैं, वो उनके कार्य, उनके दुष्कर्म जब तक नहीं पकते तो वो उसमें आनंद महसूस करते हैं। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे उनके जो दुष्कर्म हैं, जो उनके द्वारा किए गए जो गलत कार्य हैं, जब वो पक जाते हैं तो वो उनका दुख भोगते हैं, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से एक वायु ठोस पर्वत को नहीं हिला पाती, उसी तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी निंदा या प्रशंसा से वो विचलित नहीं होता। वो हर जगह एक समान ही रहता है। वो चाहे सुख का अनुभव करे, चाहे दुख का अनुभव करे, उसके चेहरे पर कभी भी बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा उदासी उसके चेहरे पर नहीं होती। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समान होते हैं। वो अपने उनको कोई भी बुरी चीज यानी कि उनकी निंदा और प्रशंसा उनको हिला नहीं पाती। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक ठोस पर्वत को वायु के झोंके नहीं हिला पाते या कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो अकुशल कर्म है उनको नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। क्योंकि अकुशल जो कर्म करते हैं उनकी जब वो पक जाते हैं तो उनकी आग में वो स्वयं जलते हैं। इसीलिए अकुशल कर्मों से दूर रहना चाहिए और कुशल कर्मों को करने चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति रखनी चाहिए, अच्छे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अगर धम्म का
वो अगर महान भिक्षुओं की संगति में भी अगर वो रहता है तो वो कभी भी उनके द्वारा जो दिए गए जो धम्म उपदेश है या उनके द्वारा जो बताए गए जो कुशल कर्म है उनको नहीं कर पाता। वो कभी भी अपनी बुद्धि को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाता। वो ठीक ऐसे ही नहीं पहुंचा पाता जिस तरीके से एक करछी तक जो दाल का रस है जैसे वो उसका टेस्ट नहीं ले सकती, ऐसी ही मूर्ख जो लोग होते हैं वो चाहे भिक्षुओं की संगति में रहें वो तब भी, क्योंकि जो बदलना ही नहीं चाहता वो तब भी उनके धम्म का अनुसरण नहीं कर पाते, वो तब भी उनसे कुछ सीख नहीं पाते। लेकिन जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो तुरंत ही जो भिक्षुओं की शरण में रहता है, जो उनका अनुसरण करता है, वो ठीक ऐसे ही मतलब ऐसे ही वो उसके स्वाद के उसको अनुभव ऐसे ही करता है जिस तरीके से एक जीभ दाल के रस का स्वाद करती है, जैसे उसको अनुभव होता है, ठीक ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को भी अनुभव होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो अपने आप को फेमस करने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा हो, वो दूसरे लोगों पर राज करें, वो अपने अकुशल कर्मों को करते हैं और वो उन्हीं अकुशल कर्मों के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि वो दूसरों पर भी राज करे, उनकी सभी जगह जय जयकार हो। तो इस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अकुशल कर्मों में ध्यान लगाते हैं और उनको लगता है और वो उसी चीज का सुख अनुभव करते हैं। लेकिन वो तब तक ही करते हैं जब तक कि वो अकुशल कर्म जो है पकते नहीं है। जिस वक्त वो अकुशल कर्म पक जाते हैं, जिस वक्त वो पूरा हो जाते हैं, तो वो जो मूर्ख है वो हमेशा दुख में विलीन हो जाता है, फिर वो दुख का ही भोग करता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपनी ख्याति चाहता है, वो भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, वो विहारों में स्वामी बन चाहता है और वो दूसरे कुलों पर में पूजना चाहता है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। और जो दूसरे जो व्यक्ति होते हैं जो जिनमें शील है, जिनमें सत्य है, जो जिनमें करुणा है, जिनमें मैत्री है, ऐसे लोगों की संगति में हमको रहना चाहिए। दूसरा एक और तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिसके बाल सफेद हो गए हों, यानी कि जिसके बाल पक गए हों, जो वृद्ध है, ये जरूरी नहीं जो वर्ण में सुंदर दिखने वाला है वो जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति जिसने ये जो सारे गुण हैं, जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, वही बुद्धिमान है। जिसमें शील है, जिसमें मैत्री है, जिसमें करुणा है, वही जो इंसान है वही बुद्धिमान है और वही वृद्ध भी कहलाएगा। क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु है, जो कंजूस है, जो बेईमान है, जो वर्ण में तो सुंदर दिखता है, वो कभी भी वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। फिर आगे तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य ने जबरदस्ती किसी से काम करा भी लिया हो तो वो न्यायी नहीं हो सकता, वो न्याय नहीं कर सकता। अगर कोई किसी से जबरदस्ती अपना काम करवा रहा है, जिसको धम्म और अधम्म का ज्ञान है, जो हिंसा में बिलीव नहीं करता, जो इंसान दूसरे लोगों का संरक्षण करता है, जो धर्म के अनुसार काम करता है, वही मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति भी विद्वान नहीं होता, क्योंकि कम शब्दों में भी धर्म का आचरण किया जा सकता है, धर्म का पालन किया जा सकता है। जो ज्यादा बोलते हैं वो लोग भी विद्वान नहीं हो सकते। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो विद्वान है उसी का अनुसरण हमको करना चाहिए।
और अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति ना मिले जो आपसे श्रेष्ठ हो या आपके समान ना हो, तो ऐसे लोगों की संगति को छोड़ देना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोई पराजित राजा जैसे अपने राज्य को छोड़कर चला जाता है, वैसे ही उसको भी उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान की संगति ही हमेशा करनी चाहिए और जो मूर्ख है, मूर्ख लोगों की संगति से बचना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जंगल में एक गजराज अकेला रहता है, उसी तरीके से बुद्धिमान को भी अकेले, अगर उसको अपने जैसा कोई नहीं मिल रहा है या अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं मिल रहा है, तो उसको अकेले ही विचार करना चाहिए, उसको अकेले ही विचरण करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध हमेशा यही कहते हैं कि अकुशल कर्म जो करता है उनसे बचना चाहिए, जो ईर्ष्या रखता है, जो घृणा रखता है, उनसे बचना चाहिए। और जो घृणा से मुक्त हो जाते हैं, जो ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, जो कुशल कर्मों को करते हैं, जो दूसरों को सन्मार्ग दिखाते हैं, उन्हीं का अनुसरण हर किसी को करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि मूर्खों की संगति में रहने वाला जो व्यक्ति है वो दुख भोगता है। मूर्खों की संगति शत्रुओं के समान होती है और जो बुद्धिमान की संगति में रहता है, बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों के समान होती है। इसीलिए प्रज्ञावान बनो, न्याय प्रिय बनो, शीलवान बनो, और इसीलिए तथागत कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति करो, क्योंकि मिथ्या भीन में ना रहो। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, काम भोगों के पीछे मत भागो, तृष्णा से दूर रहो, और जितने भी अकुशल कर्म हैं, घृणा से दूर रहो, क्योंकि अगर हम इन सभी अकुशल कर्मों को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम सुख, हमारा जीवन जो है सुखकरी होगा, हम सुख को भोगेंगे, हम दुखों से दूर रहेंगे। तो इसीलिए तथागत बुद्ध के जो चैप्टर का, जो अध्याय का जो सार है वो यही है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छे मनुष्य की संगति में रहना चाहिए, न्याय प्रिय बनना चाहिए और प्रज्ञावान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, जिसमें सत्य है, जिसमें करुणा है, जिसमें जो हर बुराई से, यानी कि हर बुरे कर्मों से जो दूर रहता है वही सुख को प्राप्त करता है। और मूर्खों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। जो मूर्ख होते हैं वो उस वक्त तक, थोड़े समय तक उसको लगता है, जब तक उसके मूर्ख यानी कि मूर्ख कर्म या अकुशल कर्म जब तक उसके पकते नहीं है, तब तक वो सुख का अनुभव कर सकता है। लेकिन जब उसके अकुशल कर्म पक जाते हैं तो वो फिर पूरी जिंदगी दुख में बिताता है, रो रो कर बिताता है। इसीलिए अगर दुखों से दूर रहना है तो अच्छे बुद्धिमान लोगों की संगति में रहना चाहिए, न्याय प्रिय बनना चाहिए और अकुशल कर्मों को छोड़ देना चाहिए। घृणा, तृष्णा और ईर्ष्या, मोह, लालच, इन सब से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। एक नए अध्याय के साथ फिर से आपके सामने SM न्यूज के पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।